अभी देखिए आज हम लोग प्रोबेबिलिटी क्लास 10 पढ़ने वाले हैं और ये सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए ये यूजफुल है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या। तो प्रोबेबिलिटी मतलब सिंपल एक संभावना होता है, ठीक ना। और हम ज्यादा इसमें ना डिटेल में ना जा करके हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रोबेबिलिटी पूरा समझा देंगे। आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो आपका सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। तो हम लोग इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी जो है आपका देखिए डाइस से पूछता है, आपका क्वाइन से क्वेश्चन पूछता है, आपका ईयर से क्वेश्चन पूछता है। तो सारे टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे और अगला 10 से 15-20 मिनट में आपका ये टोटल चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉइन्स से समझते हैं, ठीक। आपका देखिए कॉइन से रिलेटेड, तो कॉइन्स आपका देखेंगे कि आपका 1 कॉइन टॉस होता है, 2 कॉइन टॉस होता है, 3 कॉइन्स टॉस होता है। तो आप देखेंगे कि 1 कॉइन अगर टॉस होता है तो आपका क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक। अगर आप कॉइन को टॉस करते हो तो या तो आपको हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। तो सबसे पहले हम टोटल पॉसिबल आउटकम देखते हैं। पॉसिबल आउटकम क्या होता है, मतलब आपका अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो आपको क्या क्या चीज मिल सकता है उसको पॉसिबल आउटकम बोलते हैं, ठीक। तो आप देखोगे कि पहला एक कॉइन अगर आप टॉस करोगे या तो आपको हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। अगर आप 2 कॉइन टॉस करते हो तो क्या मिलेगा, या तो आपको हेड हेड मिलेगा या फिर हेड टेल मिलता है या फिर टेल हेड मिलता है या फिर टेल टेल। तो ये हुआ। अब देखिए 3 कॉइन जो होता है, आप उसको जब भी कॉइन करोगे, टॉस करोगे, तो आपको क्या पॉसिबल आउटकम मिलेगा। तो पहले हम इसको समझाते हैं। तो अक्सर इसको लिखने में बच्चे को प्रॉब्लम होता है, तो एक ट्रिक है, इसको समझ लो। तो आपको फिर इसका टोटल पॉसिबल आउटकम लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे 2 कॉइन है तो 2 कॉइन का पॉसिबल आउटकम लिखना आसान है, 1 कॉइन का लिखना आसान है। जब आपको 3 और 4 कॉइन्स का लिखने देगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो हम 3 कॉइन्स का देखते हैं। तो 3 कॉइन्स का कैसे करते हैं, तो उसके लिए ये जो 2 कॉइन्स का है इसको आप एक बार जैसे का वैसे कॉपी कर लो। हेड टेल, ये जो आप देख रहे हो कि ये जो 2 कॉइन का है उसको जैसे का वैसे कॉपी किए, इसके नीचे फिर से इसी चीज को नीचे लिख दो, इसी चीज को आप नीचे लिख दिए। अब देखो, अब ऊपर में जितना है ना सबके साथ हेड लगा दो, ऊपर में जितना है सबके साथ हेड लगा दो और नीचे जितना है सबके साथ टेल लगा दो। तो ये आपको हम बताए टोटल पॉसिबल आउटकम लिखने का तरीका। अब हम इससे रिलेटेड पहले कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करके दिखा दे रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि हम टोटल पॉसिबल आउटकम लिखने के लिए सिखा दिए। अब देखो, हमको जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ठीक ना। तो देखो, ये है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन टेल, हेड एंड ए टेल। तो देखो इसको बहुत आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ पर 2 कॉइन्स है तो सबसे पहले हम लोग टोटल पॉसिबल आउटकम लिखते हैं, ठीक। आप टोटल पॉसिबल आउटकम लिख रहे हो तो देखो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा आप समझो। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, आपको ये टोटल पॉसिबल आउटकम निकला। अब आपको देखिए पहला नंबर आपको निकालना है एटलीस्ट वन हेड। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर जब सॉल्व करना है तो आप ऐसे करके लिख सकते हो, लेट E1 बी द इवेंट, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। आप ऐसे लिख सकते हो। अब क्या करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसका याद रखिए, इसका जो फॉर्मूला होता है आप लिख सकते हो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। आप याद रखो कि आप ये पूरा लिखोगे, नंबर पूरा आप लिखोगे, ये पूरा लिखोगे। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हम डायरेक्ट इस तरह लिख दिए। अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होता है, तो जो चीज आपको निकालना रहे, जो फाइंड करना रहे, वो आपका फेवरेबल आउटकम है। तो आप देख पा रहे हो ये क्या है, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड मतलब क्या होता है, इसको समझो। एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड चाहिए ही चाहिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो देखो कम से कम एक हेड चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो देख पा रहे हो कि यहाँ पर डबल हेड ये हो जाएगा, आपका हेड टेल ये भी हो जाएगा आपके पास, ये टेल हेड ये भी हो जाएगा। ये टेल टेल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें देख पा रहे हो कि एक भी हेड नहीं है, तो ये तो आपका होगा नहीं, सिर्फ ये तीन होगा। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आपके पास थ्री है, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना है, वन टू थ्री फोर, फोर। तो ये फर्स्ट का आपका आंसर आ गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो इसका बी पार्ट अब सॉल्व करते हैं। तो बी पार्ट देखिए, बोला एटमोस्ट वन टेल। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, तो लिखो लेट ई टू बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन टेल। ठीक, एटमोस्ट वन टेल। अब यहाँ पर लिखिए पी ई टू। आप ये जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला यहाँ पर लिखोगे, अब हम नहीं लिख रहे हैं आप, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो ये सेम फार्मूला आप यहाँ पर लिखोगे। तो आपका क्या है, पी ई टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, आपको क्या निकालना है, एटमोस्ट वन टेल। अब समझिए एटमोस्ट वन टेल मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम समझा रहे हैं, इसको समझिए। एटमोस्ट वन टेल, एटमोस्ट वन टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा वन टेल होना चाहिए, ठीक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एटमोस्ट वन टेल, एटमोस्ट वन टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देख पा रहे हो अगर ये नहीं है, यहाँ पर जीरो टेल है, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास वन टेल है, ये तो हो ही जाएगा। ये हो जाएगा, आपका डबल टेल है, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपके पास है एटमोस्ट वन टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा वन टेल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब आपके पास टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, वन टू थ्री। और टोटल पॉसिबल आउटकम तो आपके पास दिया हुआ ही है, टोटल वन टू थ्री फोर। तो ये थ्री बाई फोर आ गया। ये बी पार्ट भी आपका हो गया। अब यहाँ समझिए सी। सी में देख रहे हो लिख रहा है ए हेड एंड ए टेल। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे, लेट ई थ्री बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ऑफ गेटिंग अ हेड अ टेल। मतलब आपको क्या चाहिए, मतलब एक हेड और एक टेल चाहिए। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो एक हेड और एक टेल चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हो एक हेड एक टेल है, एक हेड एक टेल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल टू बाई फोर, कैंसिल करेंगे तो वन बाई टू। इस तरह से आपका एक पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद अब हम लोग थ्री पॉइंट्स को लेकर के आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए आपको टू पॉइंट्स के बारे में प्रोबेबिलिटी निकालने सिखा दिए, अब हम लोग थ्री पॉइंट्स लेते हैं, ठीक ना। तो देखो थ्री पॉइंट्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री हेड्स, एट लीस्ट टू हेड, नो हेड, एट मोस्ट टू टेल। तो एक ही क्वेश्चन में सारे टाइप का हम क्वेश्चन ले लिए। आप देखो जब भी बनाओगे तो कॉपी और पेन साथ में लेकर के करोगे साथ में, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको ध्यान देते हैं। हम लोग देख पा रहे हो ये सबसे पहले थ्री पॉइंट्स है ना,
तो हम लोग लिख लेते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। टोटल पॉसिबल आउटकम, तो देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, 3 कॉइन्स है, तो 3 कॉइन्स के बारे में हम बताए थे ना कैसे लिखोगे। सबसे पहले 2 कॉइन्स आपको आता है, तो 2 कॉइन्स पहले लिख लो, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये 2 कॉइन्स का तो कोई भी कर सकते हो, तो ये 2 कॉइन्स का लिखे। इसी को अगर वापस रिपीट कर दो, इसी को वापस रिपीट कर दिए। अब क्या करो, ऊपर में सबके साथ हेड लगा दो, नीचे में सबके साथ टेल लगा दो। देखो आपको टोटल पॉसिबल आउटकम मिल गया, 3 कॉइन जब टॉस करोगे तो। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। सबसे पहले देखो एक, तो आपको क्या निकालना है, देख पा रहे हो 3 हेड्स, ठीक ना। तो यहाँ सीधे लिख दे रहे हैं पी गेटिंग 3 हेड्स, पी गेटिंग 3 हेड्स। तो देखो यहाँ पर 3 हेड्स कितना आ रहा है, एक ही ऐसा इवेंट है जिसमें 3 हेड्स आ रहा है। तो आपके पास 1, और नीचे कितना हो जाएगा टोटल पॉसिबल आउटकम, 8 है, 8। लेकिन ये जब क्वेश्चन देगा आपको अगर 3 मार्क्स का, तो आप डायरेक्ट आंसर मत लिखना, तुमको पहले लिखना पड़ेगा टोटल। जैसे पहला क्वेश्चन किए थे, हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट इवन बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड्स, फिर लिखेंगे पी इवन, फिर क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम जो आपको क्वेश्चन में निकालना है, और पॉसिबल आउटकम जो हो सकता है। अब देखो बी पार्ट इसका देखते हैं। आपको बी पार्ट में क्या निकालना है, 2 हेड्स, तो यहाँ लिख दो पी गेटिंग 2 हेड। देख पा रहे हो, आपको 2 हेड चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास कितना है, 3 हेड्स, ये होगा नहीं, 2 हेड्स। एक यहाँ पर इवेंट मिला, ये दूसरा इवेंट मिला, देखो ये इवेंट, ये इवेंट, यहाँ पर भी देखो 2 हेड्स मिल रहा है। और आपको 2 हेड्स किसी में भी नहीं है, तो 2 हेड्स 1 2, और ये 3, 3 इवेंट ऐसा है जिसमें 2 हेड्स मिला। तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम 8। तो ये बी पार्ट भी हम सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन सी देखिए, सी है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, एटलीस्ट 2 हेड। तो यहाँ पर लिखिए पी गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। देखो यहाँ पर तो डायरेक्ट 2 हेड था, अब यहाँ पर है एटलीस्ट 2 हेड। अब इसका मतलब समझिए, एटलीस्ट 2 हेड मतलब समझिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए, ठीक ना। 2 हेड से ज्यादा जितना हो जाए वो चलेगा। मतलब क्या, अगर हम बोलते हैं एटलीस्ट 2 हेड, मतलब नंबर ऑफ हेड्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 हो सकता है, क्योंकि 3 पॉइंट है, तो ज्यादा से ज्यादा हेड कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। तो गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड मतलब या तो 2 हेड चाहिए या फिर 3 हेड चाहिए, ठीक ना। तो देखो 2 हेड्स आपके पास, ठीक है, 3 हेड, तो ये हो जाएगा 2 हेड्स, ये भी इवेंट होगा, 2 हेड्स ये भी इवेंट हो जाएगा, 2 हेड्स ये भी इवेंट हो जाएगा। बाकी देख पा रहे हो कि किसी में भी 2 हेड्स नहीं है। गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए, चाहिए, उससे ज्यादा जितना हो जाए, मतलब 2 या 3 हेड वाला चाहिए, तो 2 या 3 हेड वाला टोटल आपके पास 4 इवेंट मिला। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 4 हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम 8, कैंसिल करा 1/2। अब आओ डी पार्ट, डी में क्या है, पी गेटिंग नो हेड्स। अब आपको क्या निकालना है डी में, नो हेड्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो लिख लीजिए पी गेटिंग नो हेड्स। नो हेड मतलब आपको हेड चाहिए ही नहीं, ठीक ना। तो हेड नहीं चाहिए, तो आपके पास एक ही इवेंट है जहां पर हेड नहीं है, और वो ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/8। अब लास्ट क्वेश्चन है एटमोस्ट 2 टेल, पी गेटिंग एटमोस्ट
टू टेल, इसको समझिए। गेटिंग एटमोस्ट टू टेल मतलब एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा दो टेल चाहिए, समझो आप। एटमोस्ट टू टेल मतलब समझो यहाँ पर, एटमोस्ट टू टेल, एटमोस्ट टू टेल, एटमोस्ट टू टेल मतलब समझिए, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा दो टेल चाहिए, ठीक ना, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ज्यादा से ज्यादा दो टेल चाहिए, वन भी होगा तो चलेगा, नहीं भी होगा तो चलेगा। एटमोस्ट टू टेल मतलब दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक भी होगा जीरो भी चल सकता है। तो देखो गेटिंग एटमोस्ट टू टेल, तो देखो यहाँ पर अब क्या होगा, पीछे साइड से देख रहे हैं, ठीक। देख पा रहे हो क्या चाहिए, जीरो वन या टू हेड चाहिए, ठीक ना। टेल चाहिए तो टेल, ठीक है। तो देखिए ये थ्री टेल है तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोला गया है कि एटमोस्ट टू टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा दो टेल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर थ्री टेल है तो ये नहीं होगा। बाकी देखो टू टेल इसमें है, ये हो जाएगा, टू टेल ये भी हो जाएगा, यहाँ पर एक टेल है ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एटमोस्ट टू टेल में जीरो वन या दो टेल हो सकता है, ये भी हो जाएगा। बाकी ये सारा हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास टोटल फेवरेबल आउटकम आपके पास सेवन हो गया और पॉसिबल आउटकम एट। तो ये सेवन बाय एट, ये थ्री कॉइन्स का जितना टाइप है इसको भी हम सॉल्व कर दिए। अब हम अलग टाइप का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में कर रहे हैं।